वहाँ हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार दिया। कौन मारा? मेरा घर का लोग था। साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। जी हाँ, कुछ इस तरह से ही अपने प्रेमी की हत्या के बाद उसके शव से लिपटी प्रेमिका मौत मांग रही है, दहाड़ मार कर रो रही है, अर्थी पर रखे शव को पकड़ उठने के लिए कह रही है। उसे अब भी यह यकीन नहीं हो रहा कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रेम कहानी के इस दर्दनाक अंत की कहानी बिहार के मधेपुरा जिले से सामने आई है, जहां प्रेमी के मृत्यु के बाद प्रेमिका ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और लोक लाज को त्याग प्रेमी के शव से लिपट बाबू बाबू करती रही। मामला रानीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां यह घटना घटी है। लड़की के परिवार वालों ने भी लड़के को बुलाकर साजिश रची और प्रेमी की जान ले ली, लेकिन जिस शान को बचाने के लिए घर वालों ने लड़के की हत्या की थी वह उस पर ही भारी पड़ गई। घर वालों की उम्मीद नहीं थी कि लड़के की हत्या के बाद प्रेमिका का यह हाल होगा। वह अपने प्रेमी के शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक भी गई, साथ ही आई और मृत्यु शैया पर भी लिपटकर रो रही थी, जिसे पूरा गांव समाज ने देखा और जिसने भी यह देखा सभी यही कह रहे थे कि परिवार वालों ने अन्याय किया है। यूं तो प्यार जब दो तरफा हो और प्रेमी प्रेमिका की उम्र बालिग हो तो कानून भी दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती, लेकिन झूठी शान के चक्कर में परिवार वाले हैवान बन प्रेमी प्रेमिका को भी अलग कर देते हैं और अपने जीवन को भी नर्क बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाई पंचायत स्थित बड़ुआ गांव में प्रेम प्रसंग में 20 साल के एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक युवक भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव वार्ड संख्या 5 निवासी उमेश यादव का पुत्र छोटू यादव था। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि छोटू कुमार का बड़ुआ गांव निवासी धीरेन्द्र यादव की पुत्री से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार की अहले सुबह 3 बजे लड़की के बुलाने पर छोटू उनसे मिलने गया था। इस दौरान लड़की के परिजनों ने युवक को देख लिया, जिसके बाद लड़की के बहनोई पिता भाई ने मिलकर युवक को घर में बंद कर मारपीट की। इधर छोटू के परिजनों को सुबह जब इसकी सूचना मिली तो सभी लड़की वाले के यहाँ सभी बड़ुआ पहुँचे। वहाँ लड़की के दरवाजे पर मामले को निपटाने के लिए पंचायत शुरू हुआ। इस बीच लड़की के परिजनों ने घर में बंद युवक को फिर से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान छोटू बार बार पानी के लिए चिल्ला रहा था। आरोप है कि पिटाई के बाद लड़की के बहनोई पिता व भाई ने करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में कौतूहल बढ़ा तो इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने लड़की के घर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को अररिया भेज दिया। घटना को लेकर लड़की ने बताया कि 2 साल से मोबाइल पर छोटू से बात होती थी, लेकिन उसे देखा नहीं था। छोटू को मिलने के लिए बुलाया था। उनको हमने कहा था कि शादी करेंगे। घर आने पर इसकी जानकारी भाभी को हुई। उन्होंने इसकी जानकारी भैया को दे दी। भैया छोटू को पकड़कर दूसरे रूम में बंद कर दिया तथा मुझे दूसरे रूम में। इसी दौरान परिवार के लोग भी मारपीट करने लगे। उसके बाद मेरे बहनोई ने कहा कि दोनों को जान से मार दो। अब प्रेमी की हत्या होने से लड़की ने अपने परिजनों से बगावत कर दी। वह समाज और परिजनों का परवाह किए बिना प्रेमी के शव के साथ अस्पताल भी पहुंच गई, जहां प्रेमिका ने खुलेआम अपने परिवार वालों पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया। लड़की ने यह भी बताया कि परिजनों ने उसे आश्वासन दिया था कि तुम दोनों की शादी करा देंगे। परिजनों के आश्वासन मिलने के कारण ही वह अपने प्रेमी को अपने घर बुलाई थी। युवती ने यह भी बताया कि उसके पिता के पास फिलहाल पैसे की कमी थी। इसकी जानकारी उसने अपने प्रेमी को भी दी थी। उन्होंने कहा था कि पैसे का जुगाड़ होते ही दोनों की शादी करा दी जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में छोटू की हत्या हुई है। लड़की के परिजनों ने लड़की को बताया था कि यदि तुम प्रेम करती हो तो प्रेमी को बुलाओ, उससे शादी करा देंगे। लड़की द्वारा प्रेमी को बुलाने पर उसे धोखा देते हुए दूसरे रूम में बंद कर उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार लड़की के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है।
चले चलो क्या वहाँ हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार दिया। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मैके का सब, भाई, उसका पापा, मम्मी, सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। आज सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से लगा के। जो कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। अच्छा। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थे? क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे? क्या हाँ पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार? क्या जी। क्या नाम था वो लड़का का किसका? जिसका मौत हुआ? किसका? जिससे प्रेम करते थे? छोटू कुमार। कहाँ मकान वो? रहरिया। गंज थाना अंतर्गत ग्राम बड़हुआ से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से। वो लड़की रहने वाली है बड़हुआ गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया बरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे, धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। इसमें 2 व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी गवाह भी है, बयान भी दे रही है।